जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम काव्य खंड के द्वितीय पाठ कैकई का अनुताप का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये पाठ का नाम है कैकई का अनुताप। तो अनुताप का अर्थ क्या होता है? अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप, अर्थात कैकई का पश्चाताप। हम पाठ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास होने के बाद जब भरत को इस बात की जानकारी मिलती है, जब वे अपने ननिहाल से वापस आते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ ने उनके भाई राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया और जिसके कारण उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई है, तो वह अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और बहुत ज़्यादा अपशब्द कहते हैं उनसे। तो उनकी माँ थी, भरत की माँ का नाम कैकई था, ये आप सभी को पता है। तो कैकई को अपने किए पर पश्चाताप होता है। उसको लगता है कि जिसके लिए मैंने ये किया, जिस पुत्र की खुशी के लिए मैंने ये सब किया, उसकी खुशी तो इस सब में है ही नहीं। मेरे द्वारा किया गया यह कार्य गलत है, क्योंकि इसके कारण मैं अपने पुत्र को खुशी की बजाय मैंने उसको और ज़्यादा दुख दे दिया। तो कैकई को जब पश्चाताप होता है तो कैकई और भरत और सारे अयोध्यावासी श्री राम जी से भेंट करने के लिए पंचवटी में जाते हैं। और जब वो पंचवटी में जाते हैं तो उसी क्षण का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। बच्चों, पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकई का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। तो बच्चों, ये किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। प्रसंग देख लेते हैं इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया गया है। ये भरत और सारे अयोध्यावासी श्री राम से भेंट करने के लिए आए हैं, तो रात्रि में एक सभा का आयोजन किया गया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तो भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया, उटज अर्थात कुटिया, तो तदंतर अर्थात तत्पश्चात बैठी सभा, सारी सभा कहाँ बैठी हुई है? उटज के आगे, उटज अर्थात कुटिया, और कुटिया किसकी है? श्री राम जी की। तो श्री राम की कुटिया के सामने सभा बिठाई गई। और कहाँ है कुटिया? पंचवटी में। तो पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में श्री राम जी की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। और उस सभा को देख करके ऐसा आभास हो रहा था कि मानो नीले वितान, अर्थात नीला क्या है? आकाश, और वितान अर्थात मंडप की, ऐसा आभास हो रहा था मानो आकाश रूपी मंडप के तले अर्थात नीचे, मंडप के नीचे दीप अर्थात दीपक बहुत सारे जागे। तो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। तो उस सभा को देखकर कैसा आभास हो रहा था कि नीले आकाश के नीचे जो सभा बैठी हुई है, सारे जो सदस्य बैठे हुए हैं, उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। टकटकी अर्थात एक टक होकर के किसी चीज़ को देखना, नजरें गड़ा करके किसी चीज़ को देखना। नयन सुरों के, सुर अर्थात देवता। और सभा में लिए जाने वाले
महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए सभा आयोजित की गई है। तो उसमें का परिणाम जानने के लिए सभी सुर अर्थात देवता टकटकी लगाए। कैसे देख रहे हैं? टकटकी लगा करके, अर्थात एक टक नजरें गड़ाए हुए परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। और वो सब कैसे हैं? परिणामोत्सुक अर्थात परिणाम को जानने के लिए उत्सुक। तो देखते हैं इसका अर्थ कि सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहाँ एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। मतलब देवता भी आकाश से एकटक नजरें गड़ा करके पृथ्वी की ओर देख रहे थे, उस पंचवटी की ओर देख रहे थे कि सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम और कुछ ही अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय ना कर लें। मतलब श्री राम को तो नहीं पता था कि भरत क्यों आए हैं वहाँ पर, वो तो जब बातचीत होगी उसी के बाद पता चलेगा। तो देवता लोग ये सोच करके भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भयातुर अर्थात भयभीत थे वे कि कहीं ऐसा ना हो, ये सोचकर भयभीत थे कि भरत के यहाँ आने का श्री राम कुछ और अर्थ ना निकाल लें। आइए आगे देखते हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, और वहाँ करौंदी अर्थात करौंदे, वहाँ जो बगीचा था पंचवटी में उसमें करौंदे के वृक्ष थे। करौंदे वो किसका बगीचा था? करौंदे का। वायु रह कर, तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य जो था वो अनुपम था। और खिले हुए करौंदे के पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह कर वायु रह कर क्या आ रही थी? वायु जो है रह कर आ रही थी। और कैसी थी वायु? शीतल, और करती थी सबको पुलक पूर्ण। और कैसा कर रही थी? वह सबको जो है पुलकित कर रही थी। मह कर, मतलब कैसी थी वो वायु? जो है सुगंधित, महका रही थी चारों तरफ। वहाँ का जो वातावरण था उसको चारों तरफ जो है उसमें करौंदों की पुष्प की जो है खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। तो वहाँ के वातावरण को वो जो है चारों तरफ से सुगंधित कर रही थी। तो खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह कर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को क्या कर रही थी? पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था। क्या था? चंद्रलोक। कहाँ? चांदनी वैसी। अब वहाँ ऐसी जहाँ पंचवटी में जहाँ रात्रि में सभा हो रही है वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटकी हुई थी, अर्थात चांदनी रात थी तो चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। कहाँ? चांदनी वैसी, मतलब जैसी चांदनी वहाँ पर चारों तरफ छिटक रही थी ऐसी अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। मतलब कहीं और ऐसी चांदनी नहीं मिल सकती। प्रभु बोले गिरा गंभीर, गंभीर है या गंभीर आएगा। प्रभु बोले, तो चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई है और करौंदों की पुष्प की खुशबू फैली हुई है। वह सभा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे चंद्रलोक हो वहाँ पर, तो चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी वह सभा। तभी अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, श्री राम ने सागर सदृश, सागर के समान अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ कर दिया। गिरा अर्थात वाणी, और नीर निधि कहते हैं सागर। तो श्री राम ने क्या करा? श्री राम जी ने सागर सदृश जो है अति गंभीर स्वर में उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। तो यहाँ तक क्या समझ में आया बच्चों कि श्री राम की जो कुटिया है पंचवटी में, उस कुटिया के सामने सारे अयोध्यावासी श्री राम सब जो है वहाँ पर रात्रि में एक सभा का आयोजन किया गया है, सब वहाँ बैठे हैं। तो वहाँ पर जो है करौंदे का एक बगीचा है जिसमें करौंदे के पुष्प खिले हुए हैं और उनकी खुशबू जो है हवा के साथ साथ आकर के सबको सुगंधित कर रही है। और वह सुगंधित पवन जो है वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको पुलकित कर रही है। और चांदनी रात है इसलिए चारों ओर चांदनी छिटकी हुई है। तो वहाँ का दृश्य कैसा लग रहा है? चंद्रलोक जैसा प्रतीत हो रहा है। और तभी जो है श्री राम ने सागर के समान अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। हे भरतभद्र, तो क्या बोलना प्रारंभ किया उन्होंने?
कि हे भरतभद्र, हे भरत श्रेष्ठ, अब कहो अभिषिप्त अपना। अभिषिप्त अर्थात मनोकामना, कि तुम यहाँ क्या मनोकामना लेकर के आए हो, तो अपनी मनोकामना या इच्छा अब जो है प्रकट करो। सब सजग हो गए। तो जब श्री राम ने बोलना प्रारंभ करा तो सभी लोग क्या हो गए, वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे और सभा में, वह जो है सभी सतर्क हो गए, सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना। और कैसे सावधान हो गए, जैसे कि कोई व्यक्ति सपना देखता है, एकदम से उसका सपना टूट जाता है, सपना टूटता है और वह एकदम से जागता है, ऐसे ही जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से वह सब सतर्क हो गए, जैसे कोई सपना टूट गया हो। हे आर्य, अब भरत ने बोलना प्रारंभ करा कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। तो भरत कहते हैं, जब श्री राम ने भरत से कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है, अपनी इच्छा व्यक्त करो। तो तभी भरत ने कहा कि हे आर्य, अब भला मेरी क्या अभिलाषा शेष होगी। भरत कह रहे हैं कि क्या भरत अब भी अभिषिप्त रह गया, क्या अब भी उसकी कोई इच्छा शेष रह गई, जबकि उसको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, मुझे जो है राजगद्दी मिल गई, आपको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, सारा राजपाट मुझे मिल गया, तो अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई। मतलब वो एक तरह का व्यंग कर रहे हैं कि मिल गया अखंड राज्य उसे जब तब भी, कि जो है अब भला मेरी क्या अभिलाषा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और वनवास और आपको वनवास मिल गया। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। कह रहे हैं कि तुम्हें क्या मिल गया, तरु तले अर्थात वृक्षों के नीचे, अरण्य बसेरा। और कैसा बसेरा मिला है, अरण्य अर्थात जंगल, और जंगल में निवास, कि आपको तो जंगल में निवास मिल गया अर्थात वनवास मिल गया। रह गया अब शीत शेष तदापि क्या मेरा। तो कह रहे हैं कि अब मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त, तनु अर्थात शरीर, तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। कह रहे हैं कि पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। ऐसे में भला इस अभागी की कौन सी अभिलाषा, कौन सी इच्छा शेष रही होगी। मतलब वह अपने आप को एक तरह से दोषी मान रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया। उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है। जब वो देख रहे हैं कि मेरे भाई पूरे राजपाट को छोड़ करके यहाँ जंगलों में पेड़ के नीचे निवास कर रहे हैं, तो यह सब उनको बहुत ही कष्टकारी लग रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें इस पूरे की ही भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रबंधात्मक है। और अलंकार देख लेते हैं कि चलिए अलंकार देखेंगे इसमें कि तप्त तात, यहाँ तावर्ण की आवृत्ति है। तनु तड़प तड़प तप्त तात, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी किए ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो यहाँ पर कह रहे हैं भरत कि अपने भाग्य को कोसते हुए कह रहे हैं कि क्या इसी अपयस के हेतु मेरा जन्म हुआ था। श्री राम से कहते हैं कि विधाता ने क्या मुझे इसी अपयस हेतु जन्म देना था। निज जननी के ही हाथ, निज अर्थात अपनी, जननी, जननी अर्थात जन्म देने वाली, कौन, माता। तो अपनी माता के हाथों हनन था मेरा, हनन अर्थात हत्या या मृत्यु, कि अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए, कि मेरा हनन किसने किया है, कि मेरी माता के द्वारा ही मेरा हनन हुआ है। तो कह रहे हैं कि मुझे इसी अपयस हेतु जन्म दिया था विधाता ने, कि अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका। अब आगे क्या कह रहे हैं वे,
कि भला बताएं आर्य, उस व्यक्ति की इच्छा, क्या इच्छा शेष रह गई होगी? संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि जिस व्यक्ति का घर संसार सब कुछ नष्ट व हो गया हो, उसकी और क्या इच्छा शेष रहेगा ही होगी। कह रहे हैं हम कि वह जो है अपने आप को अपनी नज़रों में दोषी मानते हैं स्वयं को, और स्वयं से में ही अपनी उपेक्षा करते हैं। अपने आप ही क्या कर रहे हैं? अपनी उपेक्षा कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि ऐसे में आप ही कहें आर्य कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई होगी। आगे चलते हैं। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। कह रहे हैं कि मैंने अपने आप से ही जो है आज मुँह फेर लिया है। हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। कह रहे हैं कि हे आर्य अब आप ही मेरा अभिषिप्त बता दो, आप ही बता दो कि मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है, कौन सी इच्छा शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। तो भरत की इस तरीके की विषादपूर्ण बातों को सुनकर के प्रभु कौन? राम ने अपने अनुज भाई भरत को, अपने अनुज को पकड़कर उनको खींच करके क्या करा? अपने हृदय से लगा लिया। वह समझ गए कि भरत बहुत दुखी हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, और जो कुछ भी हुआ है उसमें भरत का कहीं से कहीं तक कोई भी दोष नहीं है। तो उन्होंने पकड़ के भरत को अपनी तरफ खींचा और अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से, रोदन जल क्या होगा? कि जो अश्रु जल होता है, आंसू जो बह रहे हैं उनके, उससे उनकी आँखों में, मतलब कहते हैं कि प्रसन्नता के कारण उनकी आँखों में जो आंसू भरा है, मतलब वो भावुक हो गए। सविनोद उन्हें फिर खींचा, सविनोद अर्थात प्रसन्नता, उन्हें फिर खींचा और उन्होंने उनकी आंखें भर आईं, जिसके कारण, क्योंकि वो भावुक हो गए थे, प्रसन्नता के आंसू उनकी आंखों में थे। तो भरत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने क्या करा? उनको सींचा। उनके आश्रय की था मिलेगी किसको? उसके आशय की था मिलेगी किसको? जनकर जननी ही ना जान पाई जिसको। तो भरत की प्रशंसा उनको अपने हृदय से लगाते हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए श्री राम ने कहा कि उसके आशय की था मिलेगी किसको? जिस जनकर जननी भी ना जान पाई जिसको, कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही ना समझ सकी, भला उसके हृदय की था अर्थात गहराई, उसके हृदय की गहराई को कौन समझ सकेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन से रस का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया गया है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौकी सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह धव्य तुसरा व्रता यथा विदुले का। अब तक हमने देखा कि भरत और राम के बीच में संवाद चल रहा है। भरत अपने आप को कोस रहे हैं, वे अपने आप को दोषी मानते हैं, लेकिन राम उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। तो कैकई यह सब देख रही होती हैं। तो यह सब देखते हुए वह एकदम से खड़ी हो जाती हैं और वह बोलना प्रारंभ करती हैं। तो राम की इस बात को सुनकर कि भरत को, राम ने जैसे कि कहा कि भरत को स्वयं उसकी माता भी ना पहचान सकी, तो उनकी इस बात को सुनकर के कैकई खड़ी होती हैं और कहती हैं कि यह सच है, कि यदि यह सच है, क्या सच है? जो कि तुमने, राम ने अभी अभी कहा है कि उसको जननी भी नहीं पहचान पाई भरत को, कि यदि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, तो अब तुम अपने घर को लौट चलो। कहने का अर्थ उनका यह है कि मेरी उस मूर्खता को भूलकर, मैंने जो गलती की है उस दोष को भूलकर अयोध्या के लिए वापस चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। तो कैकई के मुँह से इस तरीके की बात को सुन करके सभी लोग एकदम चौंक गए, एकदम विस्मित रह गए कि ये इतने दृढ़, मतलब ऐसी कैकई जिसने कि जो है उनको वनवास दिलाया, आज वह उनके लौटने की बात कर रही है। तो सब जो है एकदम विस्मित रह गए और एकदम से चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सबने एकदम रानी की तरफ सब लोग देखने लगे। वैधव्य तुसरा व्रता,
वैधव्य अर्थात मतलब विधवा। वैधव्य तुसरा व्रता, वैधव्य कहेंगे विधवापन जो होता है। तुसरा व्रता अर्थात कोहरे से ढकी हुई, कि कैकई जो है विधवा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने सफ़ेद कलर की जो है रानी उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, सफ़ेद कलर के वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे थे। तो जब कैकई ने इस तरीके की बात कही तो सब उनकी ओर अचानक देखने लगे। तो वह उस समय जब वह इस तरीके की बातें कह रही थी उनसे लौटने की, तो उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण करी हुई वे ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। विधुलेखा अर्थात चंद्रमा, वो चांदनी। तो कोहरे कैसी लग रही थी कि जैसे कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल, अचल अर्थात स्थिर। तो वह कैसे स्थिर बैठी होने के बावजूद, तथापि असंख्य तरंगा वह सिंगी अब थी हाहा गौमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने ना भारत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। स्थिर बैठी होने के बावजूद भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। असंख्य मतलब जिनकी कोई संख्या ही नहीं है, इतनी तरंगे उनके मन में उठ रही थी। वह सिंगी अर्थात सिंगनी, शेरनी, कि शेरनी की तरह प्रतीत होने वाली आज जो है रानी कैसी थी, हाँ गौमुखी गंगा, आज कैसी दीनता की बातें कर रही है। और वो कैसी लग रही है आज कि गंगा के समान, गोमुखी कहते हैं गाय के मुख वाली, कि गंगा के समान सदृश, शांत, शीतल और पावन लग रही थी। तो कभी सिंगनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकई आज दीनता के भावों से भरी हुई थी, और आज वह गंगा के सदृश शांत, शीतल और पावन थी। कैकई आगे कहती हैं कि हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, कह रही हैं कि सभी लोग सुन लो, मैंने जन्म देने के बावजूद जो है भी भरत को नहीं जाना है, मतलब जन्म देने के बावजूद भी मैं भरत को पहचान नहीं सकी। सब सुन लें, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब इस बात को सुन लें कि मैंने जन्म तो दिया भरत को, लेकिन मैं उसको नहीं जान पाई, उनको नहीं समझ सकी। तुमने स्वयं अभी ये माना, कह रही हैं कि अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वह राम से क्या कह रही हैं, वह राम से कहती हैं कि जो है अभी ये बात सच है कि तुमने अभी स्वीकार किया है कि जनकर जननी भी ना जान पाई जिसको, कि जन्म देने वाली माँ भी उसको ना जान पाई, अर्थात मैं उनको उस भरत को नहीं समझ सकी। तो फिर इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, और तुम अयोध्या को इसीलिए वापस लौट चलो। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। फिर पुनः वे यही बात कह रही हैं कि अगर यह बात सच है तो तुम अयोध्या को लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, कह रही हैं कि हे पुत्र, अपराधिन मैं हूँ, भरत नहीं। तुम्हें वन भेजने में का अपराध मैंने किया है, उसमें भरत का कहीं से कहीं तक कोई भी हाथ नहीं था, इसीलिए इस सब में मेरा दोष है और अपराधी मैं हूँ, ये अपराध मैंने किया है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब आगे कहती हैं कि कह रही हैं कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, कि भरत की सौगंध खाते हुए कहती हूँ, राम से कह रही हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि शपथ खाना, शपथ अर्थात कसम, कि कसम खाना दुर्बलता का प्रतीक होता है, उसका चिन्ह होता है। कि व्यक्ति जब अपनी बात को नहीं प्रूफ कर पाता है तो वह क्या करता है, अपने जो है कसम खाता है, कसम खा कर के वह उसको सिद्ध करने की कोशिश करता है। अगर वह सिद्ध नहीं कर पाता है तो कह रही हैं राम से कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अबला जन अर्थात नारियाँ, कि कह रही कि जो है
राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि लेकिन स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है कि हम स्त्रियों के पास इसके अलावा और कोई भी पथ, कोई भी मार्ग नहीं है, कि हम सौगंध के अलावा हमारे पास कोई ऐसा मार्ग नहीं है इसके अतिरिक्त कि जिससे हम अपनी जो है अपने आप को सिद्ध कर सकें। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो वह सौगंध खाते हुए कहती हैं कि मैं सौगंध, भरत की सौगंध खाकर कह रही हूँ कि यदि मुझे भरत ने उकसाया हो इन सब करने के लिए, तो मैं पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊंगी। जिस प्रकार मैंने जिस प्रकार से अपने पति को खो दिया, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ, पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। अगर जो कुछ भी हुआ इसका मैं भरत का कहीं से कहीं तक भी हाथ हो। कहने का तात्पर्य है कि वह यह बता रही हैं, कह रही हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए भरत बिल्कुल निर्दोष है, उसका कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। जो कुछ भी किया है वह मैंने किया है, इसीलिए अपराधी मैं हूँ। ठहरो मत रोको मुझे, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। अब वह कह रही हैं कि मुझे यह कहने से कोई ना रोके, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन लो। यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं सभी इस बात को ध्यान से सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। सार की सार कहते हैं कि किसी चीज़ का निचोड़ या कोई भी यथार्थ बात, सही बात जो होती है। तो कि यदि मेरे कथनों में कहीं से कहीं तक कोई यथार्थ बात हो, कोई भी उसमें सच्चाई हो कहीं से कहीं तक, तो तुम उसको चुन लो। चुन लो अर्थात उसको ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। कैकई ने यह सब कहने के दौरान जो है वह बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि हो रही है। कह रही हैं कि करके पहाड़ सा पाप, पहाड़ सा अर्थात बहुत बड़ा घोर अपराध। कह रही हैं कि इतना बड़ा, इतना घोर अपराध करके मैं जो है जरा भी पश्चाताप प्रकट ना करूं, मौन करके रह जाऊं, ये नहीं हो सकता। राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, कि मैं जरा सा भी अनुताप ना करूं, जरा सा भी प्रायश्चित ना करूं और मौन हो जाऊं, इसके लिए यह संभव नहीं है। थी सनक्षत्र शशि निशा, थी सनक्षत्र शशि निशा, ओस टपकाती, रोती थी नीरव सवा, हृदय थपकाती। तो कैकई के यह सब कहने के दौरान सनक्षत्र, सनक्षत्र अर्थात तारों सहित, सनक्षत्र नक्षत्र सहित अर्थात तारों सहित, शशि निशा, शशि निशा, शशि निशा अर्थात चांदनी रात, ओठ टपकाती की चांदनी रात होती है उसमें ओस टपकती है। इसी प्रकार से कैकई के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी। अर्थात वहाँ पर चांदनी रात थी और जो ओस टपक रही थी, और वह ओस टपकती हुई ओस कैसे लग रही थी कि जैसे कैकई की उन सब बातों को सुन करके, उसके प्रायश्चित को देख करके जो है वह आंसुओं के रूप में, अश्रुजल के रूप में, ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही हो। तो ऊपर से तो क्या हो रहा है कि आकाश से चांदनी ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी और नीचे रोती थी नीरव सभा। नीरव अर्थात शांत सभा की, सब सभा कैसी है, शांत है, सब लोग कैसे बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। तो रोती थी नीरव सभा, जो सभा है जो नीचे बैठी हुई है, और नीचे मौन सभा, हृदय को सभा हृदय थपकाती, कैसे रो रही है, अपने हृदय को थपथपाते हुए। कि ऊपर तो आसमान से क्या हो रहा है कि चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रोदन कर रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कैकई के हृदय परिवर्तन और उसके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उसके साथ थी। सबको लग रहा था कि कैकई को जो है अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है, मतलब कैकई रो रही हैं तो सब लोग भी उनके दुख से दुखी हो गए हैं और सब जो है रोने लग जाते हैं। और
ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो सभासद सहित जितने भी सभा के सदस्य, जितने लोग बैठे हुए हैं, सब उनके सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया। तो बच्चों करुण रस चल रहा है इसमें। आगे देखते हैं। उल्का सी रानी। तो रानी कैसी लग रही है इस समय? उल्का सी रानी। उल्का कहते हैं टूटकर गिरने वाला तारा, कि उल्का सी रानी अर्थात टूटकर गिरते हुए तारे को कहते हैं। दिशा वो रानी दिशा दीप्ति करती। क्या दीप्त कहते हैं प्रकाशित करना। तो रानी कैकई जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज वह कैसी लग रही थी? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो इस तरीके की पश्चाताप की अग्नि में जलकर कैकई क्या कर रही थी? चारों ओर दिशा दीप्त, चारों दिशाओं को दीप्त कर रही थी अर्थात प्रकाशित कर रही थी। तो चारों ओर और किससे प्रकाशित कर रही थी? सद्भाव की किरणों बिखेर रही थी चारों ओर। तो आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। कौन? रानी कैकई। सब में भय विस्मय, सब में भय विस्मय, विस्मय अर्थात आश्चर्य, और खेद, खेद अर्थात दुख। तो उनके इस नए रूप के परिणाम स्वरूप वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, विस्मय, विस्मय अर्थात आश्चर्य, और दुख अर्थात शोक के भाव उमड़ रहे थे। मतलब जो लोग वहाँ बैठे थे, जितने भी सभा के, सब को भय भी लग रहा था और कि इसका क्या परिणाम होगा इस सभा का, और सबके अंदर आश्चर्य भी था कि ये जो रानी है जिसने वनवास दिलाया, आज ये जो है इसका अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, और सबको दुख भी हो रहा था। तो एक साथ जो है तीनों भाव उनके अंदर उमड़ रहे थे। कौन कौन से भाव उमड़ रहे थे? भय, विस्मय और खेद के भाव उनके अंदर उमड़ रहे थे। बच्चों देखिए यहाँ उपमा सी, उल्का सी, कि उल्का सी अर्थात कि उनकी तुलना किससे की जा रही है? टूटते हुए तारे से। तो जब कहीं तुलना की जाती है तो कौन सा अलंकार आ जाता है वहाँ पर? उपमा अलंकार। और दिशादीप्त यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब कैकई कह रही हैं कि कैकई मंथरा को निर्दोष बता रही हैं और कह रही हैं कि मंथरा क्या थी? वह तो एक साधारण सी दासी थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? वह तो एक साधारण सी दासी थी, उसकी क्या औकात कि वह कुछ कर सकती थी? भला वो मेरे मन को बदल सके? वो तो एक दासी थी। सच तो यह है कि मेरा ही मन रह सकाना निज विश्वासी। निज अर्थात स्वयं अपना। तो कह रही हैं कि सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया। इसमें मंथरा की कोई, मंथरा तो एक दासी थी, वह क्या कर सकती थी? उसकी इतनी वो नहीं थी कि वह कुछ भी कर सकती, राम को वनवास दिला देती। उसमें तो कहीं ना कहीं मेरा ही दोष है कि मेरा जो है मन वह अविश्वासी हो गया। जल पंजरगत, पंजरगत अर्थात शरीर के अंदर। जल पंजरगत अब अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचाता कुछ ना और इस जन्म में। तो उनको अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा है और वे अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकई अपने अंतर मन को कहती हैं कि हे शरीर में स्थित मन, जल पंजरगत अर्थात शरीर में स्थित मन। तो कह रही हैं कि हे शरीर के अंदर स्थित मन, अरे अधीर अभागे। तो क्या बता रही हैं वे अपने शरीर के स्थित मन को? अधीर और अभागा। वे ज्वलित भाव स्वयं तुझी में जागे। कह रही हैं कि ये ज्वलित अर्थात ईर्षा द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कि क्या मेरे मन में केवल ये ज्वलित अर्थात आग लगाने वाला भाव ही शेष था? क्या और सारे भाव मिट गए?
क्या मुझ में और कुछ भी शेष नहीं रह गया था कि ये आग लगाने वाला ये ज्वलित भाव ही शेष रह गया था? क्या शेष बचाता कुछ ना और इस जन्म में? कि क्या मेरे इस मन के अंदर वात्सल्य का भाव जो था वह नहीं था? क्योंकि केकई जो थी वो राम को सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल नहीं रहा कि इतना वह अपने आप को मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वह यह कहना चाहती है कि क्या मेरे अंदर एक यही भाव था जो जाग गया और मैंने ये सब कर दिया, तो इसके लिए वे अपने आप को दोष दे रही हैं। कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कि मेरे मन में कि जो वात्सल्य भाव है अर्थात पुत्र स्नेह का जो भाव होता है, राम के प्रति जो स्नेह था, एक जो माँ बेटे के बीच में स्नेह होता है, कह रही है क्या वात्सल्य भाव का कोई भी मूल्य नहीं था, पर आज अन्निसा हुआ वत्स ही मेरा। अपने कर्मों पर पछताते हुए कैकई कहती हैं कि आज स्वयं मेरा पुत्र कैसा हो गया है मेरे लिए, अन्यसा अर्थात पराया, कि आज मेरा स्वयं का पुत्र ही मेरे लिए पराया हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, अपने कर्मों पर पछताते हुए कह रही हैं कि भले ही त्रैलोक के अर्थात तीनों लोग मेरी इस करनी पर मुझ पर थूकें, थूकना चाहे थूक सकते हैं। जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, और जो कोई भी जो कुछ कहना चाहता है मुझसे, मुझे धिक्कारना चाहता है, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी कोई कहना चाहता है मेरे लिए, वह कह सकता है। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, तो कह रही हैं जो कुछ कहना है, जो भी कोसना है मुझे, जो भी मुझे अपशब्द कहने हैं, कुछ भी कोई भी तीनों लोगों में कोई भी कुछ कह सकता है, परंतु छीने ना मात्र पद, लेकिन मुझसे माँ होने का अधिकार मत छीनो। किंतु भरत का मुझसे, कि भरत की माँ होने का अधिकार मुझसे ना छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कह रहे हैं कि हे राम मैं तुमसे और क्या दुहाई करूं। कहते आते थे अभी यही नरदेही, कह रही हैं कि अब तक तो सभी लोग जो है यही कहते आते थे कि माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि अब तक संसार में यही कहा जाता था कि माँ कुमाता नहीं हो सकती है, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन अब क्या है, अब तो ये कहावत इसके विपरीत हो गई है, क्योंकि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर दिया और लेकिन माँ ने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया है। अब कहें सभी यह हाय, कह रही हैं कि अब तो केवल सब यही कहेंगे, विरुद्ध विधाता है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, उसने अपने कर्तव्यों को पूरा किया, लेकिन माता कुमाता हो गई। कि अब तक तो संसार में क्या था, यह कहावत प्रचलित थी कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन एक माँ का भी कुमाता नहीं हो सकती, मतलब माँ अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती। लेकिन आज यह बिल्कुल इसके विपरीत हो गया। तो विधाता के बनाए हुए नियम के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है किंतु माता कुमाता हो गई, अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। अब कैकई अपने दोष को गिनाते हुए कह रही हैं कि मैंने इसका अर्थात भरत का, कि मैंने अपने पुत्र भरत का सिर्फ बाह्य मात्र मतलब उसका बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा। बाहरी रूप जो कोमल सा उसका जो शरीर है बाहर से, कह रही है मैंने उसको तो उसी को देखा केवल, और उसके अंदर जो छुपा हुआ दृढ़ हृदय है उसको मैंने नहीं देखा, मतलब उसके दृढ़ हृदय को मैं ना समझ सकी। मृदुल गात्र ही देखा, मृदुल अर्थात कोमल, उस और गात्र में शरीर, कि उसका जो कोमल शरीर था मैंने केवल उसी को देखा, उसके अंदर जो कठोर हृदय था मैंने उसको नहीं देखा। परमारथ ना देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और कह रही हैं कि उसके उस जो कठोर दृढ़ हृदय के अंदर जो परमार्थ था अर्थात दूसरों का हित करने की जो भावना होती है वह थी, मैं उसको नहीं देख पाई।
और पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और क्या हो गई, पूरी तरीके से केवल स्वार्थी ही बन के रह गई। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा युग युग तक चल, और कह रही है कि इसी कारण क्या है, यह जो बाधा आई है ये इसी कारण आई है, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के क्या करा, उसके केवल कोमल शरीर को देखा और उसके दृढ़ हृदय को मैं नहीं समझ पाई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कि अब तो युगों युगों तक यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागी रानी, कि रघुकुल में एक ऐसी रानी थी, रघुकुल में जो कि अभागिन थी। कह रही हैं कि युगों युगों तक मैं दुष्ट माता के रूप में जानी जाऊंगी और मुझे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसको स्वयं अपने पुत्र ने त्याग दिया, क्योंकि भरत ने अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अपशब्द कहे थे और उनसे जो है अपना रिश्ता तक उन्होंने तोड़ने की बात कह दी थी कि आज से मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम मेरी माँ नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर के वह कह रही हैं कि जिसे स्वयं पुत्र ने त्याग दिया, मैं एक ऐसी अभागिन रानी हो गई। निज जन्म जन्म में सुने जीवी है मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कई पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अब तो निज जन्म जन्म, जन्म जन्म अर्थात जन्म जन्मांतर तक, कह रही हैं कि जन्म जन्मांतर तक सुने जीव यह मेरा, जीव अर्थात आत्मा, कि जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि अयोध्या में रानी केकई को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग को त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया और उसने अपने पुत्र के साथ इस तरीके का व्यवहार किया। 100 बार धन्य वे एक लाल की माई। तो केकई की इस तरीके की पश्चाताप भरी बातों को सुन कर के राम सहित सभासदों ने, जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे सभा में, सभी ने एक स्वर में कहा कि 100 बार धन्य वे एक लाल की माई, कि वह माँ 100 बार धन्य है। उस और कौन सी माँ, एक लाल की माई की, उस लाल की, उस पुत्र की माँ 100 बार धन्य है जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। तो सभी राम के साथ में एक स्वर होकर सभी कहने लगे कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से केकई को निर्दोष कहा जाता है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, तो प्रभु तो बोले ही राम, उनके साथ साथ में सभा भी उनके साथ में बोलने लगी। 100 बार धन्य वे एक लाल की माई। और सब बार बार यही बात कहने लगे कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार धन्य है। हाँ लाल उसे ही आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही आज कमाया मैंने। तो सभासदों की बात को सुनकर कैकई ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ। हाँ लाल उसे ही आज गमाया मैंने, कि जिसे आज मैंने गमा दिया है, अर्थात मैंने जिसको खो दिया है। और विकराल को यश ही आज कमाया मैंने, कि वह पुत्र अब मेरा नहीं रहा और मैंने क्या करा है कि उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है और मैंने हर प्रकार से अपयश, कुयश अर्थात अपयश ही कमाया है और स्वयं को कलंकित भी कर लिया है। कि जिस पुत्र के लिए मुझे धन्य कहा जा रहा है, मैंने क्या करा है, ऐसे कर्म करे हैं कि अपने कर्मों के कारण मैंने उस पुत्र को खो दिया। खो कैसे दिया, कि उस पुत्र ने उनको माँ मानने से इनकार कर दिया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कैकई राम से कहती हैं कि मैंने निज स्वर्ग, निज अर्थात अपना, कि मैंने अपना स्वर्ग सुख, कि स्वर्ग जैसा सुख था उनके लिए, कि महलों में रह रही थी सभी सुख उनके लिए, तो स्वर्ग जैसा सुख भी मैंने वार दिया था
मैंने किस पर वार दिया था? अपने पुत्र भरत पर। तो कह रही है कि मैंने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। और कह रही है कि उसी पुत्र की खातिर मैंने तुम तक से अधिकार की, मैंने तुमसे तुम्हारे अधिकार को छीन लिया था कि राजगद्दी तुमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसी पुत्र की खातिर जो है तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया था। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है कि जिसके लिए मैंने ये सब किया, अपने स्वर्ग जैसे सुख को त्याग दिया मैंने, वो स्वर्ग जैसे सुख को उस पर मैंने न्यौछावर कर दिया, और आज जिसके लिए सब कुछ किया वही आज दीनों की भांति रो रहा है, दुखी हो रहा है। शंकित सबसे हृत हरण तुल्य होता है। शंकित अर्थात शंका से ग्रसित, और धृत अर्थात पकड़े हुए। धृत नहीं बच्चों, यहाँ धृत आएगा। धृत अर्थात पकड़े हुए, और हरिण तुल्य, हरिण के समान। तो वह कह रही हैं कि मैंने उसी पुत्र के खातिर तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया था, और आज वही पुत्र दीनहीन होकर के रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। वह तब से किसी पकड़े गए, धृत अर्थात पकड़े गए, किसी पकड़े गए हिरण की तरह तभी से शंकित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। कि जैसे किसी हिरण को पकड़ लिया जाता है तो वह डर से भयभीत होता है, उसी प्रकार से कह रही हैं कि वह भी एक पकड़े गए हिरण की तरह तभी से भयभीत हो रहा है। सबने श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड, श्रीखंड अर्थात चंदन, कि चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज अंगार चंड, कैसा हो रहा है आज? अंगार चंड अर्थात दहकती हुई आग, कि आज चलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। वैसे श्री भरत का स्वभाव कैसा है? शीतल और स्वभाव, लेकिन आज वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड। फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? तो कह रहे हैं कि इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है, कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है, और मेरे पुत्र ने मुझको माँ मानने से इनकार कर दिया है। इससे बड़ा दंड मेरे लिए क्या होगा? पटके मैंने पद पाड़े मोह के नद में, जन क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब वह कह रही हैं कि मैंने जो ये कर्म किया है इसके लिए कुछ भी दंड मुझे मिले वह कम है, कि मैंने अपने पदपाड़ अर्थात हाथ पैर, कि मैंने अपने हाथ पैर कहाँ पटक दिए? मोह के नद में, कि मोह की नदी में मैंने अपने हाथ पैरों को पटक दिया। मैंने अपने हाथ पर किस में डाल दिए? मोह रूपी नदी में फेंक दिए, अर्थात राज्य के मुंह में फंसकर ही मैंने यह सब किया। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, कि मैंने तो अपने हाथ पर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके, अर्थात राज्य के मुंह में फंसकर ही मैंने यह सब किया। मेरे द्वारा किया गया यह सब कार्य, करे कि मैंने जो भी कार्य किया है यह कार्य ऐसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद अर्थात पागलपन, कि जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में और स्वप्न में व्यवहार करता है, उसी प्रकार से मेरा भी व्यवहार ऐसा ही था। मेरे द्वारा किया गया ये व्यवहार भी ऐसा ही था। कैसा? जैसे कि कोई व्यक्ति स्वप्न में या पागलपन में व्यवहार करता है। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। कह रही हैं कि मेरे द्वारा किए गए इस कार्य के लिए कौन सा दंड होगा, कि कोई भी दंड मुझे दिया जाए वही क्या होगा? कम होगा, और मैं किसी भी दंड से नहीं डरूंगी। मतलब कोई भी दंड मुझे दे दो मैं उससे डरूंगी नहीं। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, क्योंकि मैंने जो किया है इसके लिए मुझ पर कोई भी दया नहीं होनी चाहिए, और मुझे कोई भी दंड दिया जाए मैं उससे नहीं डरूंगी। हाँ दया हंत व घृणा,
अह वह करुणा वैतरणी सी आज जानवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अब कैकई राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी मुझे दंड दिया जाएगा वह कम ही होगा, और मेरी इन दीनतापूर्ण बातों को सुनकर यह ना यहाँ बैठे लोग ये ना समझें कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ, अर्थात मुझे दंड स्वीकार नहीं है, मैं दंड से बचने के लिए इस तरीके की बातें कर रही हूँ, यहाँ पर सब ऐसा ना समझें। हा दया हंत वह घृणा, अह वह करुणा, वैतरणी सी आज जानवी वरुणा। कि वैतरणी होती है नरक में एक दूषित नदी, कि आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी सी बन गई है। वैतरणी सी आज जानवी वरुणा, कि आज मेरे लिए गंगा और जमुना भी कैसी हो गई है मेरे लिए, आज जो है मुझे वह नरक में जो नदी होती है दूषित उसके समान वैतरणी उसके जैसी लग रही है। जानवी कहते हैं गंगा को, और वरुणा होती है वाराणसी में बहने वाली गंगा की एक सहायक नदी। तो वो यही कह रही हैं कि मैंने जो कर्म किए हैं उनके लिए मुझे गंगा और जमुना जैसी नदी भी कैसी लग रही हैं, वैतरणी जैसी मेरे लिए है। सह सकती हूँ चिर नरक, चिर अर्थात लंबे समय तक, लंबी अवधि तक, कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सकती हूँ। सुने सो विचारी, कि यहाँ जितने भी अच्छे विचार वाले लोग हैं सब मेरी इस बात को यहाँ से सुन लें कि मैं बहुत लंबे समय तक, लंबी अवधि तक भी नरक का दुख सहन कर सकती हूँ, किंतु मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, कि मुझ पर दया करके मुझके स्वर्ग मेरे लिए ना दिया जाए, मुझ पर दया करके, बल्कि मुझे क्या है मैंने जो किया है उसके लिए मुझे नरक जैसा दंड ही दिया जाए, क्योंकि नरक की पीड़ा से ये जो पीड़ा मुझे मिल रही है ये क्या है, नरक की पीड़ा से भी कहीं अधिक बढ़कर है। मतलब मुझे अगर स्वर्ग दिया जाए मुझ पे दया करके तो वह मुझे कैसा लगेगा, नरक की पीड़ा से भी कहीं बढ़कर। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। अब वे आगे कह रही हैं कि हे राम, मैंने जिसके अर्थात भरत के लिए अपने हृदय को कैसा बना लिया, कुलिस कठोर कैसा बना लिया, पुलिस की वज्र की तरह कठोर बनाकर मैंने इसके लिए तुम्हें भेजा, कि इसके लिए ही मैंने अपने कलेजे को, अपने हृदय को जो है वज्र की तरह कठोर बना लिया और तुमको वन के लिए भेजा। घर चलो इसके लिए ही, कि मैंने इसके लिए ही ये सब किया था, तो आज उसी के हितार्थ तुम जो है रूठना छोड़ दो और घर के लिए चलो। घर चलो इसी के लिए, तो कि तुम भरत के लिए ही मैंने ये सब किया, तो आज तुम जो है इसके हित के लिए ही घर के लिए चलो। ना रूठो अब यूँ, और अब इस प्रकार से मत रूठो, तुम्हारी जो नाराज़गी है उसको दूर करो और अयोध्या वापस चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रही हैं कि मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि तुम घर वापस चलो, और मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूँ भी तो मेरी कही बातों का भला कौन विश्वास करेगा, उसे सुनेंगे सब क्यों। मतलब कौन मेरी बातों का विश्वास करेगा। मुझको यह प्यारा, कैकई कह रही हैं कि मुझको तो यह प्यारा है, यह कौन, भरत, कि मुझको तो भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे और भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय, तो तुम मेरे लिए क्या हो गए, दुगने प्रिय हो गए, क्योंकि तुम मेरे प्यारे के भी प्यारे हो, अर्थात मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए। रहो ना मुझसे न्यारे, अब तुम मुझसे न्यारे मत रहो, मतलब मुझसे दूर मत रहो। मैं इसे ना जानूं, कि मैं तो इसे नहीं जानती हूँ। तुमने भी यह बात स्वीकार करी है कि जनकर जननी भी ना जान पाई जिसको, कि जन्म देकर भी माँ जिसको ना जान पाई, कि मैं भले ही इसे ना जान पाई हूँ, ना इसको समझ सकती हूँ, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम इसको भली प्रकार से जानते हो। अपने से पहले मानते हो तुम, और तुम इसको अपने आप से ज़्यादा मानते हो।
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदकोश है मेरा। तो केकई जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं और प्रायश्चित कर रही हैं, और वह कह रही हैं कि यदि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कि तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की मतलब जो प्रेम है वह ऐसा है जैसे कि यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, कि तुम दोनों का भाइयों का प्रेम सबके सामने प्रकट हो चुका है, सबको तुम दोनों के भाइयों का प्रेम जो है सबके सामने अभिव्यक्त हो गया है कि एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप और दोष भी किस में बदल जाएंगे, पुण्य, मेरे पाप और दोष भी पुण्य तोष है मेरा, तो मेरे पाप और दोष भी पुण्य के संतोष में, पुण्य तोष, तोष अर्थात संतोष, पुण्य के संतोष में बदल जाएंगे। बदल मैं रहूं पंकिला, पंकिला अर्थात कीचड़, आगे कह रहे हैं कि मैं कीचड़ के समान हूँ, पदकोश है मेरा, लेकिन पदकोश अर्थात कमल का कोश, कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है, कि मेरी जो कोख है वह कैसी है, कमल के समान, क्योंकि मैंने अपनी कोख से किसको जन्म दिया है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है उसी प्रकार से मैं कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने जो है अपनी कोख से भरत जैसे पुत्र को, कमल जैसे भरत कैसे हैं, कमल रूपी रत्न, ये कमल जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन, आगत अर्थात आए हुए, ज्ञानी जन कहते हैं विद्वान लोग जो बहुत ज्ञानी होते हैं। उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल अर्थात ऊंचा मस्तक, या इसका एक अर्थ होता है तर्क वितर्क भी होता है। तो कह रही हैं कि भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को, उच्च भाल अर्थात तर्क वितर्क, कि तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह के तर्क वितर्क दे दे करके प्रमाणित करेंगे, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ दे देकर, और तुम दोनों भाइयों के प्रेम को अनेक प्रकार की युक्तियों के माध्यम से उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि राम और भरत ऐसे भाई थे कि उनके बीच में कितना प्रेम था, तो तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कह रही हैं कि इस धैर्यहीन माँ की तो अब एक ही इच्छा है कि उसने फिर तुमको आज बुझावर बेटा, कह रही हैं कि अनेक ज्ञानी जन ऐसे भविष्य में अनेक ज्ञानी जन होंगे और वह तुम दोनों के प्रेम को अनेक प्रकार से जो है प्रमाणित करेंगे, किंतु एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्कों का भला क्या महत्व। इस धैर्यहीन माँ की तो अब बस एक ही इच्छा है कि वह तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है। क्या कह रही हैं कि अब वे क्या चाहती हैं कि राम उनके साथ जाएं, तो कह रही हैं कि दोनों भाइयों को एक साथ में अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ और अपने से कभी दूर ना होने दूँ। तो आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें भुजा भर, मतलब तुम्हें अपनी भुजाओं में भरना चाहता है, मतलब हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर मैं तुमसे विनती कर रही हूँ कि तुम अब अयोध्या के लिए लौट चलो। तो बच्चों यहाँ पर कैकेयी का पश्चाताप दिखाया गया है कि उसको अपनी करनी पर किस तरीके का पश्चाताप होता है। तो यहाँ पर जो है वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ माँ के एक पुत्र के प्रति माँ का प्रेम दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। तो बच्चों ये यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे मैथिली शरण गुप्त जी का गीत है, इससे आगे हम उसका अध्ययन